सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वेयर कंडीशन और लाइक ऑपरेटर का यूज करना सीखा था। सो अब हम इस वीडियो में एंड कंडीशन और कंडीशन का यूज करना सीखेंगे। सो ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, जिस टेबल से डेटा हम फैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ कॉलम का नाम लेते हैं एजेंट नेम, एजेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमारे पास एक ब्रांच ग्रुप है, ठीक है, ब्रांच ग्रुप। अब यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे फ्रॉम सेल्स टेबल। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, वेयर। अब हम, ठीक है, एंड कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो वेयर यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे पास जो ब्रांच ग्रुप है, ठीक है, ब्रांच ग्रुप क्या है, ये देखिए हमारे पास ब्रांच ग्रुप, यहाँ पर लिखता हूँ ब्रांच, ब्रांच अंडरस्कोर ग्रुप, ठीक है। ये हमें क्या है यहाँ पर, अब मैं चाह रहा हूँ कि BG7 आए, ठीक है, क्या है BG7, बी, इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना पड़ेगा बिकॉज की करेक्टर है पहले, BG7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड कंडीशन लगानी है। और एंड एंड क्या है यहाँ पर, एंड स्टेटस इसका क्या है, एंड स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्टिव, ठीक है। BG7 तो आए, साथ में स्टेटस हो वो एक्टिव आए, ठीक है, एक्टिव। अब यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे। अब देखिए इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखोगे अगर बीजी, देखिए यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं, BG6, BG5, तो BG7 आएगा। और यहाँ पर अगर जो स्टेटस है, देखिए स्टेटस जो एक्टिव, डिलीटेड, सस्पेंडेड, ये सारा है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि BG7 आए, ठीक है, और साथ में इस जो इसका स्टेटस है वो एक्टिव आए। अब इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए ये देखिए स्टेटस हमारा एक्टिव आ रहा है और ब्रांच ग्रुप BG7 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे, अब यहाँ पर एक और लिखते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वेयर ब्रांच ग्रुप, ब्रांच ग्रुप, ठीक है, क्या है, यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, BG4 आए, ठीक है, BG4। और यहाँ पर एंड कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस डिलीटेड होना चाहिए, ठीक है। अभी तो एक्टिव वाला निकाला था बट अब हम यहाँ पर डिलीटेड देख रहे हैं, डिलीटेड। और यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो, ठीक है। अब देखिए अब अभी हमारे पास एक्टिव आया था, अभी डिलीटेड का आएगा, ठीक है। अभी BG7 निकाला था, BG4। अब इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए आ गया, 4 आ रहा है और डिलीटेड आ रहा है। तो इस टाइप से हम एंड कंडीशन का यूज करते हैं, किसके साथ, वेयर कंडीशन के साथ, ठीक है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर हमने अब और कंडीशन का यूज करना, ठीक है। और कंडीशन का कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट। अब यहाँ पर ले लेंगे हम एजेंट नेम, कॉमा, यहाँ पर ब्रांच, ब्रांच ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल का नाम देते हैं सेल्स टेबल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, वेयर लिखेंगे, ठीक है, पहले वेयर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब वेयर ब्रांच ग्रुप,
ब्रांच ग्रुप, ठीक है, ब्रांच ग्रुप इक्वल क्या है, अब ये 4 है, ठीक है, BG4 के साथ मुझे अभी हम 2 का निकालता है ना, BG4 और BG7 आए, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 आए, BG4 भी आए और BG7 भी आए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BG4 और यहाँ पर देखिए BG4। अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंड नहीं, यहाँ पर और यूज करेंगे, और ब्रांच ग्रुप और यहाँ पर क्या है BG7 और यहाँ पर, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 कंडीशन लगी है कि हमारे पास ब्रांच ग्रुप BG4 आए और साथ में क्या है, और BG7 आए, 4 और 7 आए। तो देखिए अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, BG7 आ रहा है, BG4 आ रहा है, बाकी कोई एंट्री नहीं है। कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे लाइक आपके पास 2-3 उसमें कॉलम में कई सारी एंट्री होगी कि मुझे सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए यहाँ पर, कि मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पर 2 बताई हैं, वहां पर कुछ और भी कॉलम नाम हो सकता है, बट आपको फॉर्मेट सेम ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जैसे BG4 है, यहाँ पर हो सकता है आपका सिटी हो, ठीक है, कि आपको दिल्ली का डेटा चाहिए या फिर आपको बनारस का डेटा चाहिए, तो वहां पर 2 कंडीशन लगाओगे, जैसे दिल्ली और बनारस, तो आपके दो सिटी का डेटा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एंड कंडीशन और कंडीशन का यूज करना सीखा है। सो अब हम यहाँ पर अपने सिंगल सिंगल सीखा है, एंड का यूज कैसे करते हैं और का यूज कैसे करते हैं। अब हम साथ में एंड और का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब हम साथ में एंड के साथ और का यूज कैसे करते हैं, सिलेक्ट एजेंट नेम, ठीक है, कॉमा स्टेटस, कॉमा यहाँ पर ब्रांच ग्रुप, ठीक है, ब्रांच ग्रुप, ओके। अब यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे सेल्स टेबल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटस क्या है, एक्टिव स्टेटस एक्टिव है, तो यहाँ पर लिखूंगा दिस और यहाँ पर लिख दूंगा एक्टिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड लगाना है, ठीक है, एंड लिखूंगा। एंड के साथ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पर और कंडीशन भी लगाएंगे, एंड ब्रांच, यहाँ लिखेंगे हमें ब्रांच ग्रुप, अब यहाँ पर क्या है BG5, ठीक है, BG5, ठीक है, और ब्रांच ग्रुप ठीक है। अब यहाँ पर क्या है BG7, ठीक है, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 कंडीशन लगाई हैं, एंड और 2 कंडीशन है कि हमारा स्टेटस एक्टिव आए, ठीक है, और BG5 आए और BG7, सिर्फ 2 एंट्री आए, एक्टिव स्टेटस है, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए स्टेटस तो एक्टिव आ रहा है और यहाँ पर ब्रांच ग्रुप हमारे पास
5 आ रहा है और 7 आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ही कोड में दो कंडीशन का यूज किया है, एंड का भी और का भी। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो आप इस टाइप से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने यहाँ पर एंड कंडीशन का यूज करना सीखा है और साथ में हमने और कंडीशन का यूज करना सीखा है, और हमने मल्टीपल कंडीशन भी यूज करना सीखा है जिसके साथ हमने और एंड का यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।